एक निजी कार्यक्रम में सीएम अखिलेश यादव ने नोट बैन मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोग नाश्ता भी लाइन में खड़े होकर कर रहे हैं। क्या गरीब लोगों के पास काला धन है? वहीं नमक को लेकर फैली अफवाह पर सीएम ने कहा कि जो नमक की किल्लत की अफवाह फैला रहे हैं वो हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग हों। वहीं सीएम अखिलेश ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट प्रदेश में ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार निवेश लाने के लिए बहुत काम कर रही है। सीएम अखिलेश ने कहा कि नौजवानों को रोजगार मिलना जरूरी है। इसके मद्देनजर हमारी सरकार ने HCL की बिल्डिंग का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कैराना से बीएसपी प्रत्याशी रहे अनवर हसन बीएसपी छोड़ सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं बुढ़ाना से बसपा के पूर्व प्रत्याशी कमर हसन भी सपा में शामिल हो गए। सपा में शामिल हुए दोनों बसपा प्रत्याशियों को प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इस यात्रा को विजय यात्रा बताया। वाराणसी में परिवर्तन यात्रा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुलायम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी अब विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। वाराणसी में शुरू हुए 3 दिवसीय गंगा महोत्सव पर भी 500 और 1000 के नोटबंदी का असर देखने को मिला, जिसके कारण गंगा महोत्सव से लोग नदारद रहे और अधिकतर कुर्सियां खाली रहीं। ताज नगरी आगरा में ताज नाइट व्यू का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इस फैसले में जनता ने भी केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग किया। नोटबंदी के बाद यूपी के कई शहरों में बीते दिन नमक की कालाबाजारी की खबरों से बाजार गर्म रहा। तमाम शहरों में नमक के भाव 200 से 300 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। बस्ती पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यातायात माह में बस्ती एसपी शैलेश कुमार पांडे ने अपनी ही विभाग के खिलाफ अभियान चलाया। एसपी ने अपने अभियान की शुरुआत पुलिस लाइन से की और 11 पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को सीज किया। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सभी टोलों को 14 नवंबर तक फ्री करने के आदेश दिए, लेकिन परिवहन मंत्री के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर लोगों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। बुलंदशहर में NH-91 पर मां बेटी के साथ हुए गैंगरेप कांड के एक आरोपी जबर सिंह की जेल से रिहाई हो गई। जबर सिंह को इसलिए जमानत पर रिहा किया गया क्योंकि मामले की जांच कर रही CBI निर्धारित समय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इटली के बहिल्ला शहर से आगरा घूमने आए एक बुजुर्ग दंपति भगवान की गाथा सुनकर इतने खुश हुए कि दोनों ने भारतीय संस्कृति और भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर हिंदू विधि विधान से शादी की। बुलंदशहर की 2 बहनों का चयन एशियाई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हुआ था, लेकिन नोटबंदी के कारण दोनों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में एक भयानक सड़क हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना कोतवाली इलाके की है, जहां आमने सामने से आ रहे 2 ट्रक एक दूसरे से टकरा गए, जिसके बाद दोनों ट्रकों को आग लग गई। उन्नाव के बुद्ध विहार आश्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, संत रविदास, संत कबीर और गुरु नानक की मूर्तियां स्थापित की गईं, जिनको कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया था। वहीं स्थानीय लोग प्रतिमा को तोड़े जाने को लेकर काफी आक्रोश में हैं। मेरठ के कचहरी परिसर में मिली बम धमाके की सूचना के बाद प्रशासन ने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान CO सिविल लाइन में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ कचहरी परिसर में चेकिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।